नमस्कार दोस्तों। आज का मैटर गंगा नदी और उसके उद्गम पर रहेगा। यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। भारत भर में गंगा सबसे प्रसिद्ध नदी है। वास्तव में इसका उद्गम हिमालय में है, किंतु पुराणों में इसकी उत्पत्ति के विषय में बड़ी विचित्र कथा आती है। जिस समय कपिल ऋषि की क्रोधाग्नि से सागर के 60,000 पुत्र दुग्ध हो गए थे, तो उस समय उनके उद्धार के अर्थ गंगा को, जो पहले अंतरिक्ष में बहती थी, भूमंडल पर उतारने की आवश्यकता पड़ी। सूर्यवंश के बड़े बड़े राजाओं ने यज्ञ किए, किसी से कुछ न बन पड़ा। अंत में गंगा को अंतरिक्ष से उतारने का सौभाग्य भागीरथ को प्राप्त हुआ। पहले यह आकाश से शिव की जटा में गिरी, पुनः वहाँ से इसका प्रवाह पृथ्वी पर पहुँचा। इसी कारण हिंदू इसे अति पूज्य मानते हैं। पैरा पर्वतराज हिमालय के पश्चिमोत्तर प्रदेश से निकलकर लगभग 1000 मील तक बहती हुई अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गंगा के भागीरथी, जाह्नवी, सुनंदी आदि अनेक नाम प्रसिद्ध है। इसे देवताओं की नदी अथवा देवनंदी भी कहा जाता है। गढ़वाल में कई 13,800 फीट की ऊंचाई से निकलकर यह 10 मील की दूरी पर गंगोत्री के मंदिर के पास पहुंचती है। वहां से प्रायः 20 मील तक चलकर इसमें अलकनंदा का प्रवाह मिल जाता है। तब से यह गंगा कहलाने लग जाती है। पैरा वहाँ से बड़े वेग से चलकर हरिद्वार से बहती हुई प्रयाग पहुँच जाती है। वहाँ इसमें यमुना और सरस्वती भी मिल जाती है। जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती है, उसे संगम या त्रिवेणी कहते हैं। यह स्थान हिंदुओं का बहुत पवित्र तीर्थ माना गया है। मार्ग में इसमें कर्मनाशक, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अनेक छोटी छोटी नदियाँ मिलती है। अंत में गाजीपुर, पटना, भागलपुर होती हुई यह बंगाल में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पैरा जब रेलगाड़ी का प्रचार नहीं था, तो इसके तटस्थ नगरों का व्यापार इसी के द्वारा होता था। इस कारण इसके किनारों पर बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, जो आज भी देश के प्रमुख व्यापारी स्थान है। उन नगरों के द्वारा अब भी इससे व्यापार को बहुत लाभ हो रहा है। गंगा से कई नहरें निकाली गई है, जिससे हजारों एकड़ बंजर भूमि उपजाऊ बन गई है। सबसे प्रसिद्ध नहर रुड़की के पास बहती है। गंगा के महात्म्य के कारण हरिद्वार, प्रयाग आदि नगरों में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। कुंभ
आदि बड़े बड़े मेले जुटते हैं, जिनमें सैकड़ों कोसों की दूरी के लोगों को परस्पर मिलने तथा देश सुधार संबंधी विचार के लिए अवसर मिल जाता है। विराम। इससे एक बड़ी हानि यह हुई है कि तीर्थ स्थानों के पंडे और पुजारी लोग चढ़ावे की आमदनी के कारण निरुत्साह, आलसी और व्यभिचारी हो गए हैं। विराम। स्टॉप।